आपको नहीं बुझा रहा कि कंट्रोल में है क्राइम? रोज तो क्राइम बढ़ ही रहा है। इतना लाख की आबादी है, करोड़ की, उसमें 2 3 4 को मराइए गया तो क्या हो गया? आपको समझना है तो समझिए, और नहीं समझना है तो मत समझिए। मामूली जवाब है यहाँ मेरे पास, इन्हीं से जवाब है मेरे पास। बताइए। खाली आए पॉलिटिक्स में तो अपना भाषण दे रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नज़र के सामने। एक मानसिक रोगी को बेलौटी गांव में मानसिक रोगी को इनकाउंटर कर दिया, कितना गलत बात हुआ। लोगों का इनकाउंटर नहीं हो रहा नहीं है, हो माने जो गलत है इनकाउंटर करने के लायक है, जो जिसको किया जा सकता है उससे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई बढ़िया रवैया है, अच्छा है। बिहार में पिछले 24 घंटों में अगर एनकाउंटर की गिनती की जाए तो ये तादाद ठीक ठाक दिखती है। और हाल ही के एक इनकाउंटर की बात कर ले जो कि आरा में हुआ है, उसके बाद तो भीड़ आक्रोशित हो चुकी है, माहौल वहाँ का बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही कि क्या बिहार में क्राइम कंट्रोल में है? बिहार की आवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे। हम गांधी मैदान में हैं और कुछ लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं। तो सम्राट की नई सरकार और सम्राट युग में क्या क्राइम कंट्रोल में है बिहार में? हाँ, बिहार में क्राइम कंट्रोल में है। आपको नहीं बुझा रहा कि कंट्रोल में है क्राइम? रोज तो क्राइम बढ़ ही रहा है। इसके राज में तो आओ क्राइम हो रहा है, एनकाउंटर भी हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। डकैती वैसी हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, एटीएम कार्ड के रुपया लूट रहा है लोग। गला से सिकड़ी, कोई भी महिला घर के बगले में जा रही है उसको छपट रहा है। क्या राज है? यही तो है तो ये सम्राट युग नीतीश युग से अलग है। ना। सम्राट और नीतीश का अलग हो गया है, वही चीजवा है। उनके का नीतीश कुमार दूध के धोयल थे, उनके रजवा में ये नहीं हो रहा था। हो रहा था। एक तो रोड आई थी केंद्र के पैसा से बना, तो नीतीश कुमार विकास। हाँ? रोज ऐसा केस। हमारे भैया के पास है। आप कुछ बता रहे नहीं थे। नहीं, हमको भैया के पास है ना बगल में। क्राइम कंट्रोल में है बिहार में? नहीं भाई, काहे को रहेगा कंट्रोल में है? पिछले 24 घंटों अरे भाई आजकल तो और बढ़ गया है, घटेगा कहाँ से? क्राइम कंट्रोल में कहाँ है? पिछले 24 घंटों में 2 3 इनकाउंटर भी हुए। अरे यही तो देखिए वो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, हाँ, इतना लाख की आबादी है, करोड़ की, उसमें 2 3 4 को मराइए गया तो क्या हो गया? वो भी होता है, सब जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। हाँ, नहीं। खाली बिहार की बात कहा लेता है, यूपी में नहीं होता है, बंगाल में नहीं होता है, कहाँ नहीं हो रहा है। इतना पॉपुलेशन है रुकेगा ही नहीं, और करेगा। बेरोजगारी है, क्या करेगा? इतना बेरोजगारी है, वो पढ़ लिख के क्या करेगा? जवाब आप ही दीजिए ना। पॉपुलेशन है इसमें। ये आबादी, ये बहाली करेंगे, वो बहाली करेंगे, कहाँ से करोगे? वैकेंसी होगा तब ना गवर्नमेंट करेगा। कुछ और सोचो। अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट सरकार के पास तब ना, कहाँ से रोजगार देगा? जब तक बाहर का कंपनी सब फैक्ट्री सब नहीं आएगा तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। हो ही नहीं सकता इतने को कहीं एम्प्लॉयमेंट। अभी निकला हुआ था महिला स्वाभिमान यात्रा, देखे हैं? हाँ, नारी स्वाभिमान यात्रा था। घोड़ा पर सब लेडीज को बैठा कर घुमा रहा है, बताइए। हाँ, लग रहा है कि 10 12 को घोड़ा था, सब पर लेडीज बैठी हुई है। जा रहा है सब। अब कुछ कार से जा रहा है, कोई एसी से जा रहा है, यही तो हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से। अगर कोई को इम्प्लाई कर दीजिएगा, उसको दाल रोटी खाने का मिल जाएगा तो काहे क्राइम करेगा? वो तो बेकारी में बैठा हुआ है सब। गांजा पिएगा, स्मैक पिएगा, प्लानिंग करेगा, पकड़ाएगा, जेल जाएगा। जेल के अंदर बैड एलिमेंट्स रहते ही हैं। फिर वहाँ से प्लानिंग होगा कि निकलेंगे तो हम लोग तो ऐसे करेंगे। फिर आएगा, नौकरी काम में नहीं है, घर में माँ बाप अलगे टॉर्चर करता होगा, फैमिली है तो उसको कहाँ से खिलाएंगे? तो उसको सीधा एक ही रास्ता होता है कि रोज रोज मरने से अच्छा कि एक बार मर जाए। अगर क्राइम में कामयाब हो गए तो लाइफ बन जाएगी, और नहीं तो मरना है तो रोज़ क्या मरेंगे, एक दिन काउंटर होकर मर जाएंगे। यही सब तो सोचता रहता है। आप कह रहे हैं कि पुलिसिंग बेहतर नहीं हो रही है सम्राट की सरकार में, चूंकि नई सरकार की अगर हम बात करें तो क्या नीतीश सरकार में पुलिसिंग बेहतर थी? देखिए, नीतीश सरकार में ही था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम होता था ना,
तो लोगों को कुछ नौकरी चाकरी काम धाम मिल जाता था, हम समझ गए ना। उसमें इतना तो था, नीतीश कुमार इस बात को समझता था कि अनएम्प्लॉयमेंट ही क्राइम का जड़ है। बहुत सा ठेकेदारी पहले आए थे तो छोटा छोटा ठेकेदारी बहुत लोगों को दिया था, जिसके कारण वाकई में क्राइम में कंट्रोल हो गया था। आजकल क्या है, ज़मीन अनाउंसमेंट कर दी कि ज़मीन बिक्री नहीं करोगे, आज कहते हैं कि नहीं उठा लिया गया। काहे भाई उठा लिया गया? आपने कहा कि हम 9-10 गो शहर बसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब बंद कर दिया रजिस्ट्री, फिर आज कहते हैं कि नहीं वो सब कानून को हटा लिया गया। ये क्या तरीका है? जब प्लानिंग हो गई कि हमको शहर बसाना है तो बसाओ ना, रोक कौन रहा है? ऐसे बनता है कानून, आज हाँ कल ना। एक और बड़ा सवाल पूछा जाता है कि क्या लालू युग में ज़्यादा क्राइम था या नीतीश के कार्यकाल में ज़्यादा क्राइम रहा या लालू जी के कार्यकाल में ज़्यादा क्राइम रहा? देखिए, कोई के कार्यक्रम में लालू जी के चाहे राज रहा या नीतीश बाबू के राज रहा, क्राइम में कोई अंतर हमको नहीं बुझाता है। क्राइम हमेशा होता ही रहा, इस पर किसी का लगाम नहीं हुआ। विकास एक तो सिर्फ रोड पुल के सिवाय और किसी तरह का कोई विकास नहीं है, समझ गए ना। विकास तो ये भी हो रहा है, देखिए ये घेर के पूरे गांधी मैदान को आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये 2-4-10 करोड़ रुपया खर्च करने का? कोई तुक है? क्या तुक है? ऑनलाइन भेज देते सबको ज्वाइनिंग, बताइए। ऑनलाइन भेज सकते थे ना, बाई पोस्ट भेज सकते थे ना। कभी ज्वाइनिंग नहीं जाता था, कैसे ड्रामा करके का ज्वाइनिंग बढ़ता था। अच्छा, पहले के टाइम में किस तरीके से होती थी ये प्रक्रिया? नहीं होती थी? आप पोस्ट रजिस्ट्री करके, और क्या, यही सब था। कभी क्या ये पब्लिसिटी का एक तरीका है? और क्या है, बस 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 हर और देखिए, क्या है? आजकल जो हो रहा है ना, हर के पीछे ऐसे सत्ता की राजनीति है। जो भी हो रहा है सब में सत्ता छिपा हुआ है। आपने उनसे सवाल किया कि लालू प्रसाद के समय में क्राइम ज़्यादा था क्या? अभी है। आज से 20 साल पहले लालू प्रसाद के राज में जितनी आबादी थी उस हिसाब से उस टाइम भी बहुत क्राइम था। अब 20-25 साल में इतनी आबादी बढ़ गई कि आज ज़्यादा है। आइए, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, लालू प्रसाद ने कुछ कल कारखाना कुछ तो बनाए नहीं। और जो आबादी इतनी बढ़ गई तो बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई तो क्राइम होगा। पेट को खाना चाहिए ना। कहा गया है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वही बैठ गया ही सब सोचता रहता है, सब दारू पी करके, गांजा फांजा स्मैक तस्मैक, फतूर तो दिमाग में आएगा ही। ये करे वो करे, इससे पैसा आवे, इन्हें घूमे। अब फैशन इतना बढ़ गया है, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के गिफ्ट देना है, पोज मारना है, पैसा है ये नहीं है। अब मार फोकस दिखाना है कि हम करोड़पति हैं, तो चोरी चमारी लूट करके के उनका सोना लूट करके उसको ना देगा तो कहाँ से देगा? है इस सब पर कंट्रोल। भाई ठीक है, महिलाएं जानती हैं कि रोड पर से छीन लेता है तो आप पहन के मत निकलो। मुझे लगता है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है। कोई जॉब में नहीं रहे हैं, बस बेकार बैठे हुए हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि हम ये घड़ी पहन के निकलेंगे तो छीन आ जाएगा, तो क्या कीजिएगा? नहीं पहन के निकले, कुछ और उपाय करेंगे। इसमें घड़ी से ज़्यादा मेरा महंगा चैन सोना का है। प्लास्टिक का चैन बांध के घूमेंगे ताकि कुछ तो बचेगा ना मेरा। तो सोचना तो इंसान को ना है। गवर्नमेंट क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आप खुद सतर्क होकर कहिए। ठीक है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम में कोई फेयर इलेक्शन नहीं होता है। हर तरफ से शिकायतें मिलती है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, यहाँ पकड़ा गया वहाँ पकड़ा गया। भाई कांग्रेस के राज में भी जब इलेक्शन होता था तो ठीक है, क्या होता था कि बूथ लुटाता था। इनका कहना है आजकल के बूथ लुटा जाता था, तो लोग देखते थे कि बूथ लुटा गया। सही है, बूथ लूटिंग होता था। आजकल क्या लोग नहीं देखते हैं, मशीन से लूट हो रहा है। फ़र्क क्या है? यानी आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? हम कॉमन बात बोल रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। लूट तो अभी भी होता है, लेकिन दिखाता नज़र नहीं आता। वहाँ दिखाता था, और उस टाइम में लूट लेता था तो हल्ला हो जाता। बस यही फ़र्क है। आपको समझना है तो समझिए, और नहीं समझना है तो मत समझिए। टीवी में तो आएगा नहीं, कभी आप बक बक कर देते हैं, कभी हम लोग देखते नहीं। हम लोग का आता है ना, ना आता है किसी नहीं, ये डिजिटल पे आएगा। यूट्यूब अगर आप चलाते हो तो यूट्यूब पे
जी यूट्यूब पे मैं नाम बता दूंगा, वहाँ आ जाएगा। खबर अनफिल्टर्ड नाम है हमारे चैनल का, उस पर आ जाएगा। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरी चीज़ को समेटते हैं, ख़त्म करते हैं कि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा तो है इस बिहार में। आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा, 1990 से लेकर अब तक की ही बात कर लेते हैं। आखिर बिहार में बेरोज़गारी ख़त्म हुई क्यों नहीं, ये सवाल अब तक क्यों इतना बड़ा बना? पढ़े लिखे आदमी है आप, मामूली जवाब यहाँ- है मेरे पास, जवाब है मेरे पास। जो जगह वैकेंट हो गया वहाँ क्यों नहीं भरे, क्यों नहीं भरे, इसका जवाब दीजिए हमको। जो जगह खाली हो गई है ना, किसी जहाँ नौकरी का उदाहरण देके आप बताएं तो अरे बेहतर। नौकरी का हम अपने ही विभाग का दे रहे हैं, सेल टैक्स विभाग का दे रहे हैं जी, समझे ना। खाली हुआ, उसके बाद में ऐसे ऐसे की वैकेंसी निकली थी, संभवतः लगता है कि 89 ने पीरियड होगा इसे या कुछ, चाहे जो भी हो, लेकिन वो वैकेंसी आज तक नहीं फुलफिल कर सका। तो यही सब तो है। बहुत सा डिपार्टमेंट है, समझे ना, जहाँ से रिटायर किया है, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया है, वहाँ ऐसे नहीं भरा गया। तो ये सब अराजकता तो है, इसमें दो मत नहीं। आप ही बताइए यही कि लालू कारण है। प्रसाद के राज में और आपके बीच में आपका क्वेश्चन है, लालू प्रसाद के राज से लेकर के आज तक कई तो कारखाना यहाँ खुला है बिहार में। ये आ रहा है डेलीगेट वहाँ से, उनसे नीतीश कुमार बात कर रहे हैं तो लालू का बात कर रहा है, आज तक कोई कारखाना खुला? बताइए। खाली आए पॉलिटिक्स में तो अपना भाषण दे रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नज़र के सामने क्या खुला? छोटा मोटा 1500 के लिए, उससे क्या होता है? फिर तो सवाल हम आम जनता पे ही आ जाती है कि हम ही उन्हें चुन रहे हैं और काम नहीं हो पा रहा। आम जनता जो उनको चुन रही है तो वो तो सवाल उस पर करते ही है, लेकिन बेचारी जनता करे तो क्या करेगा? करे तो क्या करेगा क्या करेगा? आप जवाब दीजिए। और बताते हैं पहले ऐसे यही पाटलिपुत्रा इंडस्ट्री है कि ना, इंडस्ट्रियल एरिया आज के डेट में बंद है। आपका ऐसे यहाँ फतुहा स्कूटर फैक्ट्री बंद है। तो यही डेवलपमेंट है, रोड से सिर्फ डेवलपमेंट से होगा, उसे सिर्फ कम्युनिकेशन होगा। हम आपका पेट नहीं भरेगा, हम आपको चाहिए जॉब, समझ ना, जॉब होना चाहिए। अच्छा, पहले था क्या, जमींदारी पर था, तो जमींदारी प्रथा में क्या था, जमींदारों के थ्रू काम होता था। आज ऐसे कंपनी प्रथा हो गया, कंपनी के थ्रू काम हो रहा है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस? बताइए हमको। कोई डिफरेंस नहीं है। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन उसके पर कंपनी प्रथा आ गई। सच्चाई है कि नहीं है? सेल्फ कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड है कि नहीं? अपने आप पर ऐसा कंट्रोल कीजिए, तब जनता को ऐसे उपदेश दीजिए। आप कह रहे हैं बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। पटना में कुछ और फैक्ट्रियों का अगर आप जिक्र करें, चूंकि आपकी एक उम्र हुई, आपने पटना को कई सालों तक देखा, ताकि पता चले कि और कितनी फैक्ट्री। आपका यहाँ डालमिया नगर ऐसे बंद हो गया, मेरे सामने की बात है। वहाँ ऐसे अमन चैन एकदम, जाते थे तो लगता था कि जहाँ है, समझे। लेकिन आजकल तो जो भी पहली पुरानी फैक्ट्रियाँ थी सब बंद है। देखिए, नेता लोग ऐसे वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। बड़ा सवाल है कि क्राइम पे जब हमने बातचीत करनी शुरू की तो बिहार में क्राइम को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल में है क्योंकि बीते दिनों कुछ इनकाउंटर हुए हैं। तो क्या हम ये कहें कि पुलिसिंग बेहतर हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, तो क्राइम कंट्रोल में है या फिर नहीं है? आपका क्या राय है? क्राइम कंट्रोल कहाँ है? रोज छीनतई हो रहा है, चैन स्केचिंग हो रहा है ना, रोज चैन छिला जा रहा है, ये हो रहा है। 112 गाड़ी घूम रहा है, लेकिन वो कोई ये पकड़ नहीं पा रहा है और महिला लोगों का छीना रहा है। तो कहाँ कंट्रोल है? आप क्या? और आज हम देखे यूट्यूब में देख रहे थे, एक मानसिक रोगी को बेलौटी गांव में मानसिक रोगी को इनकाउंटर कर दिया। कितना गलत बात हुआ, जो कि पुलिस अगर मान ली कि उसको गिरफ्तार भी कर सकती थी, लेकिन इनकाउंटर कर दिया। कमर से गोली नीचे मारा है, लेकिन जंग में अगर गोली लग जाए तो मर जा सकता है। ये गलत हो रहा है एकदम। ये तो सही लोगों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, माने
जो गलत है इनकाउंटर करने के लायक है, जो जिसको किया जा सकता है उसको नहीं हो रहा है, बचाया जा रहा है, जातीयता किया जा रहा है, जाति के आधार पर यहाँ पर सब काम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर तो बिल्कुल कोई प्रशासन, कोई कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। चौपट पूरा नगरी चौपट राजा वाला कहानी हो गई है। बहुत बहुत विकास समस्या जा रहा है। आप बताइए ना, गांधी मैदान घूमने का जगह है, सुबह में बंद कर दिया जा रहा है, कोई आदमी जो है घूम नहीं पा रहा है। कितनी प्रॉब्लम हो रहा है पब्लिक को, है ये क्या है? ये सब तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, यहाँ के लिए तो अच्छा चीज़ नहीं है। यही एक गांधी मैदान है कि लोग सुबह में टहलने, मॉर्निंग वॉक करने या घूमने बैठने आते हैं, इसको भी बंद कर दिया जा रहा है। ये सब ऐसी समस्या नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई बढ़िया रवैया है, अच्छा है, या नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा। क्राइम तो बिल्कुल बढ़ गया है एकदम। हम बिहार में क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि क्या बिहार में क्राइम कंट्रोल हो गया है, क्या सम्राट युग में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि इनकाउंटर्स भी लगातार हो रहे हैं और दुगना ये हो गया अपराध। जितना पहले था उससे दुगना अभी अपराध हो रहा है, मगर मीडिया वाला उसको हाईलाइट नहीं कर रहा है। पहले हाईलाइट करता था, अभी कुछ मीडिया वाला, जब मीडिया वाला हाईलाइट नहीं करेगा तो जनता को कैसे मालूम होगा कि क्या कहाँ पर ये अपराध हो रहा है? जहाँ तहाँ देखिए अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, मगर इसमें मीडिया वाला कुछ दिखाइए ना रहा है। तो जनता का यही कहना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। गांधी मैदान में हमें कुछ सीनियर सिटीजन्स मिले और उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर, क्योंकि एक उम्र, एक साल, कुछ दशक बीतने के बाद जब आप एक उम्र पे आते हैं, जब आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स की बातें जो हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर उन्होंने बिहार को किस रूप में देखा। और क्राइम की हमने बातें शुरू की थी, क्राइम से ये जानना चाहा कि बिहार में क्या क्राइम कंट्रोल है, लेकिन क्राइम से हम कैसे बेरोज़गारी तक पहुँचे, कैसे फैक्ट्री तक बातें पहुँच गई, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का एक बड़ा कारण है कि बिहार में क्राइम बढ़ा है, और फैक्ट्रियाँ कितनी बंद हुई बीते कुछ सालों में, ये भी हमें उन लोगों से पता चला जिन्होंने बिहार को बहुत करीब से देखा है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, इन इनकाउंटर्स के बीच क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल पे है? और सवाल अब भी बड़ा है कि बिहार में क्या क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है या किया जा सकता है? तमाम सवालों के बीच आपको छोड़ जाते हैं, आपकी राय कमेंट में इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप खबर अनफिल्टर्ड के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।